नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज भरी अदालत में सीजीआई सूर्यकांत के अंदर का मर्द जाग गया। आज सीजीआई सूर्यकांत ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खौफ खाने लगे। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये मोदी सरकार न्यायपालिका को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। पूरा देश तो हाईजैक हो ही चुका है। यहां तक कि देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ते स्वास्थ्य के हालात पर भी अंधभक्त मोदी मोदी कर रहे, ताली और थाली बजा रहे। तो दोस्तों, देश तो हाईजैक हो ही चुका है। ना तो देश में लोगों को महंगाई दिखाई दे रही, ना बेरोजगारी दिखाई दे रही। हर कोई मोदी मोदी कर रहा है, मोदी चालसा पड़ रहा है। तो बात यह है कि देश तो हाईजैक हो ही चुका है। मोदी जी ने कुछ जादू मंत्र जरूर चला दिया देश में, लेकिन अभी भी एक संस्था है जिसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में अभी भी कुछ ऐसे जज हैं जो निष्पक्ष और ईमानदारी दिखाते हैं और सरकार से लोहा लेने में डरते नहीं। बाकी तमाम ऐसे हैं जो सरकार की चरण वंदना करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार की गोद में बैठना होता है, उन्हें राज्यपाल या फिर राज्यसभा का सांसद बनना होता है। लेकिन आज सीजीआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी ने कहीं न कहीं न्यायपालिका को एक बार फिर जीवंत कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, यानी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई है। अगर वो अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक न्यायपालिका में अच्छा होगा, क्योंकि वो सबसे बड़े जज हैं। और आज उनकी टिप्पणी को लेकर के शायद सरकार को 440 वोल्ट का झटका लग गया होगा। हम लोगों को मालूम है कि मोदी जी और अमित शाह जी का एक सपना है कि न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में रखना, अपने अधीन करना, क्योंकि साल 2010 में अमित शाह को जेल किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। 2 साल के लिए अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया था और कहा था कि गुजरात में दिखाई मत देना, नहीं तो अरेस्ट हो जाओगे। अमित शाह इधर उधर भागते रहे, 2 साल तक गुजरात में दिखाई नहीं दिए। फिर मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर लहर बनती, माहौल बनता है कि मोदी चुनाव जीत जाएंगे, तो अमित शाह जेल से छूट जाते हैं, ठीक है, और अमित शाह पर भी लगी पाबंदियां भी हट जाती हैं। तभी मोदी जी डर जाते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं, पीएम बन जाते हैं। और पीएम बनते साल 2014 में मोदी जी एनजेएसी कानून बनाते हैं, यानी कि न्यायपालिका में जजों का चयन, उनका स्थानांतरण, उनका तबादला, डिमोशन, प्रमोशन, यानी सब कुछ मोदी जी करना चाहते थे एनजेएसी कानून के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में उस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया, जो कानून अभी तक लागू नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया है कि न्यायपालिका क्या क्या कर सकती है। न्यायपालिका के पास बहुत सारी अथॉरिटी है, क्योंकि संविधान का एक अंग है न्यायपालिका, ठीक है। सरकार उसे हल्के में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज सीजीआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जज हो तो ऐसा हो। जरा यहां पर देखिए, मैं आप सभी लोगों को खबर दिखा रहा हूं। सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा धमका सकता है। पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों सीजीआई को कहनी पड़ी ये बात। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आए दिन हम सभी लोग देखते हैं कि जजों को डराया और धमकाया जाता है। यहां तक कि कभी कभी वकील टिप्पणी भी कर देते हैं जजों पर कि आप तो सरकार से डरते हैं, सरकार आप पर दबाव डालती है, ठीक है, जो कि सच्चाई है। कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार से डरते हैं, सरकार उन पर दबाव भी डालती है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। तो सीजीआई सूर्यकांत को भी कहना पड़ा कि सोचना भी नहीं कि कोई मुझे डरा धमका सकता है। यह सोचना भी नहीं कि कोई भी, चाहे वो सरकार हो या कोई पूंजीपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, गुंडा हो, बदमाश हो, क्रिमिनल हो, अरे कोई भी क्यों ना हो, कोई मुझे डरा धमका नहीं सकता। पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों सीजीआई को कहनी पड़ी ये बात। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी को पूर्व जजों और वकीलों के ओपन लेटर पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें रोहिंग्याओं पर उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई गई है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कभी कभी अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। आप कितने बड़े शेर हैं, आपको दहाड़ना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी दहाड़ना बहुत जरूरी होता है। और सीजीआई सूर्यकांत ने बिल्कुल वही किया है। भरी अदालत में सीजीआई सूर्यकांत साहब दहाड़े हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि सोचना भी नहीं कि कोई मुझे डरा और धमका सकता है। तो दोस्तों, बात यह है कि कभी कभी अपना परिचय देना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है,
मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कोर्ट में लंबित मामले पर हो रही टिप्पणियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान जज की टिप्पणियों को लेकर लोग नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत आदमी हैं। वो सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। रेवन्ना ने उनके खिलाफ रेप केस के ट्रायल्स को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। तो एक मामले की सुनवाई चल रही थी और इसी मामले की सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। जैसे पूर्व सीजेआई थे जस्टिस बी.आर. गवई साहब, जस्टिस बी.आर. गवई साहब भी यही कह रहे थे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूं, मैं किसी से डरता हूं और ना ही किसी के सामने झुकता हूं। मैं सीजेआई बना हूं तो देश की सेवा करने के लिए, ना कि सरकार की सेवा करने के लिए। और रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार में कोई पद भी नहीं चाहिए। रिटायरमेंट के बाद ना तो मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है और ना ही मुझे किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, यानी गवर्नर बनना है। पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने भी ये बात कही थी। और दोस्तों, एक ट्रेंड मोदी जी ने चला दिया था कि रिटायरमेंट के बाद हर जज सरकार में पद की लालसा रखने लगा था। लेकिन जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के सीजेआई बने, उन्होंने ऐसा नियम कानून बना दिया, उन्होंने ऐसा जजों को बता दिया कि आपका भविष्य इसमें नहीं है। आप सरकार की गोद में जाकर बैठते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि आपने जो फैसले लिए थे शायद सरकार के पक्ष में लिए थे, इसीलिए तो सरकार ने आपको राज्यसभा का सांसद या फिर राज्यपाल या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जजों को निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनका जो पद है वो बाकी पदों से बहुत बड़ा है। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपके सामने राज्यपाल की क्या औकात, आपके सामने राज्यपाल का पद क्या मायने रखता है। आप राज्यसभा के सांसद बनकर कौन सी महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, पैसे कमाने के चक्कर में, समृद्धि पाने के चक्कर में, भाई आपको सबसे बड़ी समृद्धि तो मिल ही गई है और आपको क्या चाहिए। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे जज हैं जो गए हैं सरकार में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जज हैं जिन्होंने सरकार की गोद ग्रहण की, रिटायरमेंट के बाद वो सरकार की गोद में बैठे, कोई राज्यसभा का सांसद, कोई राज्यपाल बना। लेकिन तमाम ऐसे जज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार ने ऑफर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ना तो झुके, ना बिके और ना सरकार की गोद में बैठे। तो कुछ ऐसे जज हैं जो न्यायपालिका के महत्व को समझते हैं, जो संविधान को समझते हैं, ठीक है, वो लोग कभी भी सरकार की गोद में नहीं बैठते। बाकी जिन्हें पैसा कमाना है, जिनका पेट नहीं भरता है न्यायाधीश की सैलरी में, वो लोग जरूर इधर से उधर जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है सीजेआई सूर्यकांत के इस बयान पर? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।